नमस्ते। आपने आज अपने एक दांत या दो दांत या उससे भी ज्यादा दांत में रूट कैनाल करवाया है। तो रूट कैनाल के लिए हम यहाँ पे आपको एनेस्थेसिया, लोकल एनेस्थेसिया देके जो पार्ट में आरसीटी किया है उसको सुन करते हैं। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जो पार्ट सुन किया है उसका इफेक्ट रिवर्स हो जाए। लोकल एनेस्थेसिया का इफेक्ट जब तक रिवर्स नहीं होता तब तक आपको कुछ भी खाना नहीं है। आप पानी पी सकते हैं या जूस पी सकते हैं या कोकोनट वाटर ले सकते हैं, लेकिन आपको खाना नहीं है। अगर आप खाएंगे तो आपका जो सुन किया हुआ पार्ट है वो आपके दोनों दांतों के बीच में आ सकता है और आपको अल्सर हो सकता है। जो छाले बोलते हैं, मुंह के छाले, वो काफी पेनफुल रहते हैं और 6 से 7 दिन वो रहते हैं। तो आपको एक खास ध्यान रखना है कि जब तक आपकी जो लोकल एनेस्थेसिया की इफेक्ट है वो चली न जाए तब तक खाना नहीं है। दूसरी चीज, जैसे ही हम रूट कैनाल करते हैं, जो हम सिंगल सीटिंग में करते हैं, तो उसी दिन आपको टेम्पररी फीलिंग लगाते हैं और दूसरे सीटिंग में वहां पे परमानेंट फीलिंग होगा, जिसको हम कंपोजिट या लाइट क्योर कंपोजिट बोलते हैं। वो परमानेंट फीलिंग कभी निकलता नहीं है, लेकिन जो टेम्पररी फीलिंग होता है वो कभी कभी निकलने के चांस रहते हैं। तो जो ये वाइट फीलिंग है, कभी आपके दांतों से थोड़ा निकल जाए रूट कैनाल के फर्स्ट सीटिंग के बाद, तो वो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि दूसरे सीटिंग में आपको वहां पे परमानेंट फीलिंग होने वाला है। और तीसरी चीज है कि हार्ड चीज, अगर आपने रूट कैनाल राइट साइड करवाया है तो आप लेफ्ट साइड से खाना खाना है, लेकिन बहुत ही हार्ड चीज है, जैसे कोई आइस क्यूब है, कोई पेंसिल जैसी हार्ड चीज है या नट्स है, तो वो आपको अवॉइड करना है। आप रोटी चपाटी जैसी सॉफ्ट चीजें रूट कैनाल जिस तरफ किया है उसके ऑपोजिट साइड से खा सकते हैं। चौथी बात है, कभी कभी ऐसा होता है कि रूट कैनाल करने के बाद भी आपको 5-7 दिन थोड़ा डिस्कम्फोर्ट रहेगा, थोड़ा पेन रहेगा, थोड़ी टेंडरनेस रहेगी। तो आपको चिंता नहीं करना। आपको जो एंटीबायोटिक या एनाल्जेसिक दवाइयाँ दी है, दर्द की दवाई, रसी की दवाई जो दी है, वो आपको लेनी है। और अगर आपको एक जेल दिया है कि जो आपको मसूड़ों पे या टंग पे या जीभ या गालों पे लगाना है अंदर की तरह, वो आपको रेगुलर लगाना है 3 to 5 टाइम्स। तो दवाई जैसे लिखा है कि ये 2 टाइम है, ये 3 टाइम है, या ये खाने से पहले है या खाने के बाद है, तो ऐसे आपको दवाई भी लेना है। और ब्रशिंग और फ्लॉसिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी लोगों का ये रहता है कि हमें ब्रश करना है कि नहीं, आपको ब्रश चालू रखना है। अगर आप फ्लॉस कर रहे हैं तो वो भी आपको करना है। और लास्ट सीटिंग में जैसे ही आपका क्राउन लग जाएगा तो आपका जो दांत है वो आपका नेचुरल दांत, जो बाजू वाला दांत है जहाँ पे कुछ भी नहीं किया, आपका नेचुरल टूथ है, ऐसा ही ये दांत हो जाएगा। रूट कैनाल और क्राउन ट्रीटमेंट के बाद आप अपना जैसे नेचुरल दांत है ऐसे ही चबा सकोगे। लेकिन जैसे पूरा ट्रीटमेंट खत्म होता है उसके बाद आपको ये सब सेटल होने में यूजुअली 21 डेज, ऐसे 3 वीक लगते हैं। तो अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है इसके बारे में तो आप हमें इस नंबर पे फोन कर सकते हैं, और जो नंबर दिया है उस पर आप कुछ भी इंक्वायरी कर सकते हैं। और आपको कुछ भी पूछना है तो जैसे आपके डॉक्टर है जो आपको ट्रीटमेंट दे रहे हैं उससे भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। आई एम ए डायरेक्टर एंड फाउंडर सिटी डेंटल हॉस्पिटल, डॉक्टर आनंद जसानी। थैंक यू।